जब जीवन हर दिशा से बंद हो जाता है, जब सामने अंधेरा होता है और पीछे सिर्फ पछतावा, तब आत्मा की पुकार होती है। एक उम्मीद की, एक सहारे की, एक ऐसे स्पर्श की जो कहे तू टूटा नहीं है, बस थोड़ा थक गया है। तू रुक मत, क्योंकि तू जितना टूटा है उससे कहीं ज्यादा तू बना है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सिर्फ उपदेश नहीं था, ये उस समय की सबसे बड़ी सच्चाई थी, जब अर्जुन अपने ही अपनों से युद्ध करने से डर रहा था। हम भी जीवन में कई बार ऐसे मोड़ पर होते हैं जहां हमें लगता है कि अब और नहीं होगा, अब मैं हार जाऊंगा। लेकिन वही क्षण होता है जहां निर्णय होता है कि तुम योद्धा बनोगे या त्यागी। क्योंकि जो जीवन के युद्ध से भाग जाता है वो सिर्फ वर्तमान नहीं खोता, वो अपने भविष्य की संभावना भी खो देता है। कभी कभी तुम्हें खुद को ये कहना होता है, मैं कमजोर हो सकता हूं लेकिन मैं रुका नहीं हूं, मैं टूटा हो सकता हूं लेकिन बिखरा नहीं हूं। जिस तरह दीपक हवा से लड़ता है पर बुझने से पहले आखिरी बार और तेज जलता है, उसी तरह इंसान का संघर्ष भी उसकी सबसे बड़ी चमक के पहले का अंधेरा होता है। लोग कहते हैं कि भाग्य लिखा हुआ है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेत आत्मनात्मान नात्मान मवसाद्येत। अपने आप को ऊपर उठाओ, खुद को नीचा मत समझो। यानी भाग्य से बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि जो भाग्य में है वो भाग कर भी तुम्हारे पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो पास का भी भाग कर चला जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू प्रयत्न करना छोड़ दे, क्योंकि जो बिना प्रयत्न के बैठ जाता है वो केवल समय नहीं खोता बल्कि सम्मान भी खो देता है। समाज तेरे दुख नहीं समझेगा, क्योंकि इस दुनिया में लोग केवल तब तक साथ होते हैं जब तक तुम उपयोगी हो। जैसे पेड़ से फल तोड़कर लोग उसकी छाव भी भूल जाते हैं। व्यक्ति की पहचान बाहरी खूबसूरती से नहीं, आंतरिक भावनाओं से होती है, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं हुआ करती। दुनिया उन लोगों की पूजा करती है जो सफल होते हैं, पर वो संघर्ष नहीं देखती जो सफलता के पीछे छुपा होता है। लोग ताज देखना चाहते हैं, घाव नहीं। यही कारण है कि तुम्हें अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना है, उन्हें अपना साहस बनाना है। क्योंकि आंसू सिर्फ दर्द का प्रमाण नहीं होते, वे इस बात का सबूत होते हैं कि तुम अब भी महसूस करते हो, अब भी लड़ रहे हो, अब भी टूटे नहीं हो। कोई भी सफलता बिना कीमत के नहीं आती। चंद्रमा जितना सुंदर दिखता है उतना ही अधूरा भी है। सूरज जितना रोशनी देता है उतनी ही जलन भी, क्योंकि जो रोशनी देता है वो खुद जलता है। इसीलिए जब तुम जल रहे हो, तप रहे हो, तो समझो कि तुम किसी के लिए रोशनी बन रहे हो, शायद खुद के लिए भी। कभी कभी भगवान भी तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम समझ सको कि तुम कौन हो, ताकि जब सब दूर हो जाए तब भी तुम खुद को संभाल सको। क्योंकि जब तू अपने आप से मिलने लगेगा तभी तुझे असली शांति मिलेगी। लोग तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, तुम्हारे इरादों को छोटा बताएंगे, लेकिन याद रखना, जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। कभी किसी की बातों से मत टूटना, क्योंकि अगर समुद्र ये सोच लेता कि हर पत्थर से उसे फर्क पड़ता है तो वो लहरें बनना छोड़ देता। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो संसार को बदल सकती है, पर पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन सबसे जरूरी परिवर्तन वो होता है जो अंदर से शुरू होता है। इसलिए जब कोई कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तब मुस्कुराकर कहना, तू देख मैं क्या कर सकता हूं। क्योंकि जिसे सबने छोड़ा हो वो ही सबसे ज्यादा कर दिखाता है। जिसे सबने कमजोर कहा हो उसी की आवाज सबसे ज्यादा गूंजती है। अगर जीवन ने तुम्हें तोड़ा है तो ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया, क्योंकि जब मिट्टी सबसे ज्यादा गीली होती है तभी उसमें से सबसे सुंदर मूर्तियां बनती है, और जब सोना आग में जलता है तभी वो सबसे ज्यादा कीमती बनता है। अकेलापन कोई खालीपन नहीं है, ये आत्मा की उड़ान से पहले का मौन है। जैसे तूफान से पहले समंदर शांत होता है, वैसे ही तू भी शांत हो जा।
क्योंकि अब तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है। जब तू अकेला होता है तब तेरा मन और आत्मा पहली बार सचमुच मिलते हैं। उस मिलन से जो ऊर्जा निकलती है वही व्यक्ति को दिव्यता की ओर ले जाती है। ये वही शक्ति है जो बुद्ध को ज्ञान देती है, राम को धैर्य देता है और एक सामान्य इंसान को महान बना देती है। अकेलापन वो परीक्षा है जिसमें न कोई प्रश्न होते हैं, न कोई उत्तर, बस एक मौन होता है और उस मौन में छुपी होती है तेरी असली पहचान। क्या तूने कभी ध्यान दिया कि सबसे महान निर्णय अकेले में लिए जाते हैं? अर्जुन ने भीष्म और गुरु द्रोण पर बाण चलाने का निर्णय युद्ध भूमि में सबके सामने लिया, पर उसका मानसिक संघर्ष अकेले में हुआ। राम ने वनवास स्वीकार किया, भीड़ के बीच निर्णय था, पर तैयारी अकेले की थी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान योगेन आत्मान यजन्ति एकत्वेन चाप्यके। अर्थ, कुछ साधक ध्यान योग द्वारा अपने आत्मा की आराधना करते हैं और परमात्मा को एकत्व में अनुभव करते हैं। ये एकत्व अर्थात अकेलापन ही साधना का द्वार है। अकेले चलना पड़ता है उस पथिक को जिसे कोई रास्ता नहीं दिखाता, लेकिन वही बन जाता है दीपक जो अंधेरे में खुद जलता है। तू अब जहां खड़ा है वहां शायद सब छूट चुके हैं, रिश्ते, भरोसे, सपने, लेकिन अब जो तुझे मिला है वो सबका सार है, स्वयं से मिलने का अवसर। अब तू पूछेगा खुद से मिलने से क्या होगा? तो सुन, जब तू खुद को जान लेगा तब तू दूसरों को भी सही जान सकेगा। जब तू अपनी भावनाओं को समझेगा तब तू दूसरों की भावनाओं को भी स्वीकार कर सकेगा। जो आत्मा से जुड़ गया वो कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि आत्मा का साथ सबसे बड़ा संग है। तू सोचता है लोग चले गए, पर सच्चाई यह है कि ईश्वर ने खुद तुझे उनसे दूर किया ताकि तू उनके शोर में अपने स्वर को ना खो दे। तू अब जो भी बोलेगा वो भीतर से आएगा, सत्य से। मत डर अकेलेपन से। ये वो शिक्षक है जो बिना बोले तेरे भीतर पूरा ब्रह्मांड खड़ा कर देता है। तेरा दर्द तेरे साथ है, पर वो तुझसे शत्रु नहीं है, वो तो तेरा गुरु है। वही दर्द तेरे हृदय को कोमल बनाएगा और वही कोमलता तुझे करुणा सिखाएगी। वही करुणा तुझे लोगों का नेता बनाएगी, एक ऐसा नेता जो दिल से सोचता है, आत्मा से काम करता है। तू एक आग है जो इस समय राख में छिपी है, और राख में छिपी आग को सिर्फ अकेलापन ही सुलगा सकता है। तेरा मौन तेरा अस्त्र बनेगा, तेरा धैर्य तेरा शस्त्र बनेगा, और तेरा अकेलापन तेरे भाग्य का हस्ताक्षर बनेगा। तू उस पल का इंतजार कर जब तू इस तन्हाई से उठकर खड़ा होगा और तुझमें एक ऐसी रोशनी होगी जो अंधेरे को चुनौती देगी। उस दिन ये अकेलापन तेरा परिचय नहीं रहेगा, तेरी पहचान बन जाएगा। अकेले चलना सीख, क्योंकि जब सब ठहर जाएंगे तू तब भी चलता रहेगा, और जब तू अंत तक पहुंचेगा तो लोग कहेंगे, देखो वो जो कभी अकेला था आज सबसे आगे है। जब तू अकेला होता है तो तू पहली बार सच में देखता है, भीड़ की आवाजें अब नहीं है, सिर्फ तेरा दिल बोलता है, और उस दिल की गहराई में तेरा ईश्वर बैठा है। क्या तू जानता है कि भगवान जब किसी आत्मा को अपने बहुत करीब बुलाना चाहते हैं तो वो पहले उसे सबसे दूर कर देते हैं। ये दूरी ही वो पुल बनती है जो हमें संसार से हटाकर भगवान से जोड़ती है। तू जिसे अकेलापन समझता है वो दरअसल तेरा ईश्वर से आमंत्रण है। वो तुझसे कह रहा है, अब सबको छोड़, सिर्फ मुझे पकड़, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू मुझे जान सके। शिव को देख, अकेले तप में बैठे हैं, कोई शोर नहीं, कोई संसार नहीं, बस हिमालय, मौन और ध्यान। पर वो ही शिव संहारक भी है, सृजनकर्ता भी है और मोक्षदाता भी। तू क्यों डरता है अकेलेपन से जब खुद ईश्वर उसका आलिंगन करते हैं? गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मना तेषामादित्य वज्ञान प्रकाशति तत्परम। अर्थ, जिसके भीतर अज्ञान का नाश हो गया है उनके ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान चमकता है।
और ये ज्ञान अकेलेपन की उस गुफा में मिलता है जहां कोई और नहीं आता। अकेलापन एक मंदिर है जिसमें तेरा भीतर आराधना करता है। तू बाहर देखना बंद कर, भीतर उतर, वही मिलेगा वो जवाब जिसकी तू बरसों से तलाश कर रहा है। क्या तू जानता है कि कबीर दास जब भक्ति में लीन होते थे तब वे एकांत खोजते थे, क्योंकि भीड़ में भगवान नहीं मिलते। वो चुप बैठते, मौन में उतरते और फिर कहते, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। मत डर, टूटना अंत नहीं है, टूटना वो शुरुआत है जहां से एक नया तू जन्म लेता है। तू डरा हुआ है, हाँ मैं जानता हूं। डर के कारण तेरे सपनों ने सांस लेना बंद कर दिया है। तू टूटा हुआ है, तू अब खुद को भी पहचान नहीं पा रहा। पर याद रख, जो भाग्य में है वो भाग कर भी तेरे पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो पास से भी भाग जाएगा। इसलिए थक मत, झुक मत। तेरे हिस्से की रोशनी तेरे अंधेरे में छुपी है। जितनी गहराई से तू टूटा है उतनी ही ऊंचाई से तू चमकेगा। एक शेर की तरह गर्जना है तुझे, अब नहीं तो कब। कभी कभी जीवन तुझे तोड़ता है ताकि तू मजबूती से खुद को जोड़ सके। जैसे अर्जुन टूटा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, शरीर कांप रहा था। पर तब कृष्ण ने कहा था, क्लैब्य मास्म गम पार्थ, हे अर्जुन, ये कायरता तुझ पर शोभा नहीं देती। उठ, युद्ध कर, तेरा धर्म तुझे पुकार रहा है। तेरा भी जीवन एक युद्ध है, लेकिन ये युद्ध तलवारों का नहीं, ये तेरा अंदर का युद्ध है, जहां तुझे अपने डर से लड़ना है, अपने टूटे हुए हौसलों को जोड़ना है और खुद को फिर से गढ़ना है। जब जीवन तुझे अकेला कर दे, समझ लेना कि अब ईश्वर तुझे अपना बनाना चाहता है। तू अकेला है शायद इसीलिए क्योंकि भीड़ तुझ में वो गहराई नहीं देख सकती जो परमात्मा देख रहा है। अकेलापन सजा नहीं, ईश्वर की कार्यशाला है। वही तू असली तू बनता है। मैं टूटा तो जाना, मुझ में कुछ खास है। हर दर्द के पीछे छुपा कोई उजाला पास है। मैं डरा, थमा, फिर गिरा, पर हार मान न सका, क्योंकि मुझ में अब भी कृष्ण की बातों का विश्वास है। जिसे तू अंत समझ रहा है वो आरंभ है, जिसे तू हार समझ रहा है वो निर्माण है। तू जो आज रो रहा है उसी वजह से एक दिन मुस्कुराएगा भी, और तब तुझे समझ आएगा ये सब क्यों हुआ था। कभी कभी बिखरना जरूरी होता है ताकि तू जान सके तू कितनी बार जुड़ सकता है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं है, परमात्मा तेरे हर आंसू को गिन रहा है, और जब समय आएगा वही आंसू तेरे चेहरे की मुस्कान बन जाएंगे। डर को जीतना है तो डर से भाग मत, उसके सामने खड़ा हो जा। हर वो दर्द जो तुझे मारना चाहता था वही तुझे मजबूत बनाएगा। समय बुरा हो तो मुस्कुरा कर सह लो, क्योंकि रोकर समय नहीं बदलता, पर तेरी सोच जरूर बदल जाती है। कभी जिंदगी से हार मत मान, हर रात के बाद सुबह आती है। टूटे ख्वाबों को जोड़कर देख, हर चुभन के बाद राहत भी आती है। तू बस एक बार खुद को थाम ले। जिसे तूने खोया है वो तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है वो कभी खोएगा ही नहीं। अब उठ, ये लड़ाई केवल तेरे लिए नहीं है, तेरे पीछे भी बहुत लोग हैं जो तुझे देखकर जीना सीखते हैं। तेरा उठना किसी और के उठने की वजह बन सकता है। वो दर्द ही क्या जो तुझे बदल न सके, और वो संघर्ष ही क्या जो तुझे ऊपर न उठा सके। गीता में कहा है, उद्धरेदात्मनात्मान, तू खुद को ऊपर उठा। तू ही अपना मित्र है, तू ही अपना शत्रु। मत सोच कि कोई आएगा तुझे बचाने। जिसने तुझे बनाया है उसने तेरे अंदर ही तुझे उबारने की शक्ति भी रख दी है। जब सब चुप हो जाए तब ईश्वर बोलते हैं, और जब ईश्वर बोलते हैं तो आंसुओं की भाषा भी समझ लेते हैं। तू जिसके लौटने का इंतजार कर रहा है शायद वही तुझे छोड़ने के लिए ही आया था। कुछ लोग तुझे इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि तेरे जीवन में उनकी भूमिका पूरी हो चुकी होती है। जो आज तुझे रुला गया वही कल तुझे हंसने की वजह भी दे सकता है।
लेकिन तू खुद बन, खुद की वजह। तू किसी का इंतजार मत कर, जो गया है उसे जाने दे, जो आना है वो अपने समय पर आएगा। तू टूटा इसलिए क्योंकि तेरे भीतर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिसे कुम्हार ने सबसे ज्यादा घुमाया, उसी को सबसे सुंदर रूप दिया। जिसे भगवान तोड़ता है, उसे निखारने के लिए तोड़ता है, मिटाने के लिए नहीं। कविता, कभी बिखर कर भी मुस्कुराया है क्या? अंधेरों में खुद को आजमाया है क्या? जब टूटा सब कुछ तुझसे जुड़ा, तब खुदा से रिश्ता निभाया है क्या? जिस रिश्ते में तू खुद को खो दे, वो रिश्ता नहीं, कैद होता है। अब खुद को आजाद कर। अपने बीते कल की राख से तू अपनी आस की लौ जला। याद रख, तेरे बीते हुए पन्नों को पढ़कर कोई तुझे समझ नहीं सकता, पर तू खुद अपने नए अध्याय का लेखक बन सकता है। गीता कहती है, नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावक। जिस आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, वही तू है। तो फिर तू इतना क्यों डरता है? दुनिया तुझसे जो छीनती है, वो ईश्वर तुझमें कुछ नया भरने के लिए करता है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हो जाए, तो ईश्वर की योजना क्या होगी? और अगर सब कुछ तेरे प्लान के उलट हो रहा है, तो समझ कि ईश्वर का प्लान तुझ पर काम कर रहा है। मेरा गिरना मेरी हार नहीं, मेरे उठने की शुरुआत है। मैं टूटा, झुका, रुका, पर खुदा अभी भी मेरे साथ है। तू डर रहा है क्योंकि तू सोचता है, अगर ये भी चला गया तो? पर कभी ये सोच, अगर मेरा समय अब आ गया तो? जब तू हार मान लेता है, तभी खेल खत्म होता है, वरना वक्त बदलते देर नहीं लगती। डायलॉग, कोई भी दर्द हमेशा नहीं रहता, पर जो उस दर्द से जीना सीख ले, वो हमेशा आगे बढ़ता है। गहराई में डूबने वालों को ही मोती मिलते हैं, और तू उस गहराई में है जहां मोती तैयार हो रहा है। जिस दिन तू अपने आंसुओं से डरना छोड़ देगा, उसी दिन तू दुनिया की हर हंसी का हकदार बन जाएगा। थोड़ी और कविता, अंधेरे में भी जो जलता है, वही असली दीपक होता है। जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराए, वही सच्चा जीवक होता है। मत रो उन लोगों के लिए जिन्होंने तुझे रुलाया, रो तो अपने लिए कर जो अब तक सब सहता आया। कभी अपने दिल से भी सवाल कर, क्या मैं इसी के लिए आया था? क्या मेरे जीवन का उद्देश्य बस टूट जाना था? अगर जवाब नहीं है, तो उठ, चल, क्योंकि तेरे जीवन की अगली सुबह तुझसे ही शुरू होती है। कृष्ण कहते हैं, जो रास्ता अब तू देख नहीं पा रहा, वो मैं बना रहा हूं। जो लोग अब तुझसे दूर हो गए हैं, वो इसलिए गए हैं क्योंकि मैं किसी नए सांचे में तुझे ढाल रहा हूं। मत सोच कि तू अकेला है। जिस दिन तू पूरी तरह टूटेगा, उसी दिन तू खुद को पाकर मुस्कुराएगा। जो आज तुझे छोड़ गए, वो लोग तेरी तकदीर नहीं थे, वो तेरे रास्ते के किरदार थे, जो अपना अभिनय पूरा करके चले गए। किसी की कमी को अपनी कमजोरी मत बना। कभी कभी जो चला जाता है, वही तेरे संकल्प को जगा जाता है। जब लोग तुझे छोड़ जाएं, तब तू खुद को थाम लेना। जब उम्मीदें टूट जाएं, तब तू खुद को उठाना। जो तू सह रहा है ना, वो एक दिन तुझे ऐसी ऊंचाई देगा जहां तुझे देखकर वही लोग कहेंगे, काश हमने इसका साथ न छोड़ा होता। खुद को मत कोस। वो गलतियां जो तुझसे हुई, वो तुझे सिखाने आई थी, मिटाने नहीं। आंखें भीग जाए तो रो लेने दे, पर आत्मा को मत थकने दे। जो अब तू सह रहा है, वो कल किसी को सहने से बचा सकता है। अगर तू आज मजबूत बन गया, तो ये मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग तब भी बोले थे जब कृष्ण ने अर्जुन को सारथी बनने का निर्णय लिया था, लेकिन वही सारथी धर्म युद्ध का कारण बन गया। बोलियों को हवा में उड़ जाने दे। तू तो वो बन जिसे देखकर खुद हवा भी थम जाए। छोटा सा मन था, बड़ी बड़ी उम्मीदें, टूट गया सब, बस एक सांस रह गई थी। पर उसी सांस में एक संकल्प पैदा हुआ, अब और नहीं टूटूंगा, अब बनूंगा खुद का सहारा। जब तक तू दूसरों पर निर्भर रहेगा, तू टूटता रहेगा। जिस दिन तू खुद का मित्र बन गया, तू अजेय हो जाएगा।
तेरे आंसू ईश्वर की जुबान है, उन्हें छुपा मत। वो देख रहा है और वही समय आने पर सब बदल देगा। जो तेरे लिए बना है वो तुझ तक आएगा ही, और जो नहीं बना वो कितना भी पास हो तू उसे रोक नहीं पाएगा। इसलिए जाने दे जो जा चुका है, रोक मत उस दरवाजे को जो बंद हो चुका है। नया दरवाजा खुलेगा, पर तब जब तू तैयार होगा। टूटे सपनों की राख से एक दिन तू ऐसी उड़ान भरेगा कि तेरे पुराने सपनों को भी तुझ पर गर्व होगा। जब लोग साथ छोड़ देते हैं तब ईश्वर साथ निभाने आता है। बस एक बार कृष्ण से कह, हे माधव, मैं थक गया हूं, अब तुझ पर छोड़ता हूं सब कुछ। और देख कैसे तेरी टूटी हुई नाव मंझधार से किनारे लगती है। ईश्वर से मत कहे कि तू कितना टूटा हुआ है। ईश्वर से कह, तू देख, मैं इतना टूटा हूं फिर भी चल रहा हूं। तू थक गया है, लेकिन थका हुआ सूरज भी अगली सुबह लौटता है। तू डर गया है, लेकिन डर कर रोने वाले ही एक दिन लड़ना सीखते हैं। तेरा रोना गुनाह नहीं, तेरा रुक जाना गुनाह है। जिस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं, वो रास्ता सबसे ज्यादा तुझे बुला रहा है। तू इस वक्त जिस खालीपन से गुजर रहा है, वो खालीपन ही एक दिन तेरे अंदर को भरपूर आत्मविश्वास से भर देगा। तेरा दर्द तुझे अलग बनाता है, तेरा डर तुझे महान बनाता है। बस रुक मत, तेरा चलना किसी और के लिए रोशनी है। कभी अपनी किस्मत से मत हार मान। जो रात तुझे डराती है वही तारा बनकर चमकती है। जब सब कुछ छूट जाए तो बस एक बात याद रख, तेरे पास तू खुद है, और जब तक तू है तब तक सब मुमकिन है। किसी ने पूछा, तू कैसे बचा इन आंधियों से? तू बस मुस्कुरा कर कहना, कृष्ण मेरे साथ थे, और जब सब कुछ छीन गया तब मैंने खुद को पा लिया। तेरा खो जाना अंत नहीं, ये खोना ही तो पहली सीढ़ी है जिस पर चढ़कर तू ऊंचाइयों तक जाएगा। कुछ रिश्ते सिर्फ इसीलिए टूटते हैं ताकि तू खुद से रिश्ता जोड़ सके। तेरे रोने की आवाज वो नहीं सुनते, पर तेरे मुस्कुराने की ताकत सब देखेंगे। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते हैं उन्हें तब सबसे ज्यादा जलन होगी जब तू अपनी ही टूटी हुई ईंटों से एक महल खड़ा करेगा। रुकना नहीं, क्योंकि जब तू रुकता है तो तेरा भाग्य भी ठहर जाता है, पर जब तू बढ़ता है तो सारा ब्रह्मांड तेरे साथ बढ़ता है। तेरा डर तुझे बचा नहीं सकता, पर तेरा हौसला तुझे बना जरूर सकता है। तेरी चुप्पी अब चीखने लगी है, और वही चीख एक दिन गीत बन जाएगी। कभी कभी लोग सोचते हैं अब क्या बचा है, और ईश्वर वहीं से जवाब देता है, अब तू बचा है और तू ही काफी है। तू सोचता है मैं क्यों, और कृष्ण जवाब देते हैं, क्योंकि तू कर सकता है, तू झेल सकता है और तू बदल सकता है। उन लोगों को छोड़ दे जो तुझे तेरी कमजोरी का एहसास कराते हैं, और उनके करीब जा जो तुझे तेरी ताकत याद दिलाते हैं। हर टूटी हुई चीज को फेंकना जरूरी नहीं होता, कुछ टूटने के बाद ही संवरती है। तू भी उन्हीं में से एक है जिसे ईश्वर ने तोड़ा है ताकि वो अब किसी से टूटने लायक न बचे। मत सोच ये तू अकेला क्यों रह गया, सोच ये कि तू सबसे अलग क्यों बना दिया गया। शायद तू आम नहीं, कुछ विशेष है तेरे भीतर जिसे दुनिया समझ नहीं सकी। जिसने तुझे समझा नहीं वो तुझे खोकर ही जानेगा कि तू क्या था। जो चुपचाप सहता है वही एक दिन सबसे ऊंची आवाज बनता है। आज तेरा साथ कोई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, तेरा सबसे बड़ा साथी तू खुद है। और जब तू अपने साथ हो तो भगवान तुझसे दूर हो ही नहीं सकता। लोग तुझसे इसलिए दूर गए क्योंकि अब तू उस रूप में नहीं रहा जो उनके मतलब का था, पर अब तू उस रूप में बन रहा है जो खुदा को प्रिय है। हर दर्द जो तूने सहा है, हर अपमान जो तूने चुपचाप निगल लिया, हर आंसू जो तूने छुपा लिया, वो अब शक्ति बन रहा है। तू अब पहले जैसा नहीं रहा, तू अब गढ़ा गया है जैसे अर्जुन गढ़ा गया था कुरुक्षेत्र की तैयारी के लिए। कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि तू अपने अंदर झांक सके। तेरे जीवन की ये अंधेरी गुफा तेरे उजाले का रास्ता है,
कभी कभी ईश्वर तुझे उजाला नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है कि तू खुद रोशनी बन जाए। तू वो दीपक है जिसे आंधी बुझा नहीं सकती, और तू वो आत्मा है जिसे कोई हरा नहीं सकता। शास्त्र कहते हैं, मृत्यु और मामृत गमय, मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चल। और तू तो हर बार अपने अंदर के छोटे छोटे मरते हिस्सों को फिर से जीवित करता आया है। तेरे अंदर जो उम्मीद बार बार टूटती है, उसी टूटन से तू फिर नया ख्वाब बनाता है। और यही तेरा चमत्कार है। ये जो अकेलापन है, ये सजा नहीं है, ये तैयारी है जिसे ईश्वर खुद करवा रहा है, क्योंकि अब तुझे वो कुछ देना है जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं थी। हर रात जो तू रोया है, हर बार जो तू टूटा है, हर वो दिन जो तूने खुद से लड़कर गुजारा है, अब उन सब का हिसाब होगा। जो तूने सहा है, अब वही तुझे बनाएगा। जैसे कांच टूटता है तो नुकीला बनता है, वैसे ही तू टूटा है तो अब तुझे कोई झुका नहीं सकता। अब तू हारेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तेरे पास डर नहीं। तेरे पास आग है, अंदर की, भीतर की, जो अब तुझे फौलाद बनाएगी। जब तू सबसे ज्यादा टूटता है, तब ईश्वर सबसे ज्यादा पास होता है, क्योंकि लोग तो बस तस्वीर देखते हैं, पर ईश्वर उस तस्वीर के पीछे छिपे आंसू देखता है। तू चिल्लाना चाहता है, पर आवाज अंदर ही दम तोड़ देती है। तू कहना चाहता है, बस अब नहीं होता मुझसे, पर होठों पर सिर्फ एक झूठी मुस्कान रह जाती है। तेरी मुस्कुराहट एक मास्क है, पर भगवान को तेरा दर्द बिना बोले भी दिखता है। तू आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा है, शायद इसलिए क्योंकि अब तेरे अंदर का नया तू पैदा हो रहा है। हर टूटी हुई दीवार एक नए दरवाजे की शुरुआत होती है, और ये जो तेरे जीवन की दीवारें गिर रही हैं, उनके पीछे कोई बंद रास्ता नहीं, बल्कि एक खुला आकाश है जिसे तू अंत समझ रहा है। वही तो असली जीवन की शुरुआत है। क्या तूने कभी देखा है कैसे रात धीरे धीरे सुबह बनती है? कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, बस अंधेरे की चुप्पी के भीतर एक रोशनी जन्म लेती है। बस वैसे ही तू भी उजाले की ओर बढ़ रहा है, चुपचाप, बिन बताए, पर लगातार। दुनिया कहेगी तू बदल गया है, लेकिन तू जानता होगा तू टूटा है, झुका है, सहा है, इसलिए तू बदला नहीं, तू निखरा है। मत डर उस रास्ते से जो तुझे अकेला कर दे, क्योंकि वही रास्ता तुझे खुदा से मिलाता है। कोई भी रिश्ता इतना बड़ा नहीं कि तुझे खुद से दूर कर दे। जो चले गए उन्हें धन्यवाद कह, क्योंकि अब तू खुद से मिलने निकला है। तू सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर तू भूल रहा है जिसने गीता के मैदान में अर्जुन को खड़ा किया था। वो तुझे क्यों गिरा के छोड़ देगा? तेरे हाथ में कुछ नहीं है सिवाय अपने कर्म के, पर तेरे कर्म से सब कुछ तेरे हाथ में आ सकता है। कभी बैठकर अपने आप से ये कहना, हाँ मैं टूटा हूं, हाँ मैं डर गया हूं, पर अब मैं खुद को फिर से जोड़ूंगा, और इस बार ऐसा जोड़ूंगा कि दुनिया हिल जाए, पर मैं नहीं। कृष्ण कहते हैं, अगर तू खुद को नहीं बचा सकता तो मुझे पुकार, मैं तेरे भीतर से उठूंगा, तेरे आंसुओं को अपनी हथेली पर रख लूंगा। तू जिसने सब कुछ खोया, तू जो हर रोज खुद को तसल्ली देता है, सब ठीक हो जाएगा। सुन, सब वाकई ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुझे खुद को अपनी ही राख से पैदा करना होगा। तू रो सकता है, थक सकता है, पर रुकना मत। जो आज तेरे खिलाफ हो रहा है, वो कल तेरे पक्ष में गवाही देगा। तेरी ये खामोश रातें एक दिन सबसे ऊंची तालियां कमाएंगी। तेरे इन कांपते हाथों से एक दिन इतिहास लिखा जाएगा। हर वो दर्द जो तुझे दबा रहा है, वही तुझे उठा भी सकता है, अगर तू उससे डरना छोड़ दे। तेरे आसपास कोई नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि अब ईश्वर चाहता है कि तू किसी और का सहारा न बन जाए, बल्कि खुद सहारा बन जाए। कुछ भी तो नहीं बचा था मुझ में, फिर भी मैंने सांस ली, क्योंकि मुझे पता था मुझे जीना है खुद के लिए, खुदा के लिए। किसी ने पूछा,
तू मुस्कुरा कैसे लेता है इतने जख्मों के बाद? मैंने कहा, क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं सिवाय खुद की हिम्मत के। तू बिखरा है? बहुत अच्छा। बिखरने के बाद ही कुछ नया उगता है। बीज भी तो मिट्टी में दबकर ही पेड़ बनता है। इसलिए तू भी अब उठने वाला है। जिस दिन तू रोकर नहीं, हंसकर अपने अतीत को देखेगा, उस दिन समझ लेना तू जीत गया। जो दर्द देता है वो याद रहता है, पर जो दर्द सहकर उठता है वो इतिहास बन जाता है। और तू उसी इतिहास की शुरुआत है। अब तक जो तूने सहा है वो सब तुझे वहां तक पहुंचाएगा जहां कोई तुझे फिर तोड़ नहीं पाएगा। मत डर, जो खोया है वो लौट कर नहीं आएगा, पर जो मिलेगा वो उससे कई गुना बेहतर होगा। तू क्यों रोता है? क्यों अपने अतीत को अब भी छाती से लगाकर बैठा है? जो चला गया वो कहानी का अंत नहीं था, बल्कि नई किताब की पहली पंक्ति थी। तू नहीं जानता, लेकिन ऊपर कोई जानता है कि तू अब कहाँ जा रहा है। हर आंसू, हर सिसकी, हर टूटा हुआ सपना किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। तू सोचता है तू अकेला है, पर वास्तव में तू सबसे खास है। तभी तो तुझ पर इतना भार डाला गया, क्योंकि जैसे सोने को तपाया जाता है, जैसे हीरा काटा जाता है, जैसे मोती सीप की घुटन से जन्मता है, वैसे ही तू इस दर्द से निकलकर एक दिन चमक उठेगा। जिसने चुपचाप सब सहा है वही सबसे ऊंची उड़ान भरता है। जिसे सबने छोड़ दिया वही खुदा का सबसे करीबी बनता है। लोग जब छोड़ते हैं तो भगवान पकड़ते हैं, और जब भगवान पकड़ते हैं तो कोई भी छुड़ा नहीं सकता। अब मत पूछ कब तक। कृष्ण कहते हैं, बस तू चलता रह, सही समय पर सही जगह पहुंचा दूंगा। तू जिस मंजिल का इंतजार कर रहा है वो भी तुझे ही ढूंढ रही है। बस दोनों के मिलने का समय लिखा जा रहा है। जो समय तुझसे सब कुछ ले गया वो समय ही सब कुछ लौटा भी देगा, पर तब जब तू तैयार होगा। अब तू कमजोर नहीं है, अब तू अलग है। तेरे अंदर जो तूफान है वो अब दूसरों को हिम्मत देगा। तेरे घाव अब दर्द नहीं देंगे, अब वो रास्ता दिखाएंगे। अब तू हारने नहीं आया, अब तू चलने आया है, झुकने नहीं। अब तू झुकाने आया है, खुद को नहीं, समय को। तू जो बन रहा है ना, उसकी कल्पना भी तेरा अतीत नहीं कर सकता था। तुम्हारा जीवन एक नदी की तरह है। कुछ मोड़ सरल होंगे, कुछ चट्टानों से भरे होंगे, लेकिन क्या नदी बहना बंद कर देती है जब उसे कोई चट्टान मिलती है? नहीं, वो रास्ता बदल लेती है, किनारा काट देती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। ठहर जाना मौत है, बह जाना जीवन है। इसी बहाव को अपनाना है। जिंदगी में जब भी कोई रुकावट आए, बस याद रखो, ये रुकावट तुम्हारे रास्ते का अंत नहीं है, ये तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। और जिसने धैर्य रखना सीख लिया वो किसी भी तूफान से लड़ सकता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, तंस्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, अर्जुन, तू इन सुख दुख को सहन कर, इनसे विचलित मत हो। ये श्लोक सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम भी युद्ध कर रहे हो, हालातों से, अपनों से, अपने भीतर के डर से। लेकिन तुम्हारा भी एक कृष्ण है जो हर पल कह रहा है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जीवन की नाव डगमगाए तो पतवार संभालो, कृष्ण को याद करो और भरोसा मत छोड़ो। आज तुम जिन आंसुओं के साथ जी रहे हो, कल वही तुम्हें दूसरों का सहारा बनाएंगे। आज तुम जिससे मदद मांग रहे हो, कल वही लोग तुमसे मदद मांगेंगे। ये समय है, कठिन है, पर स्थायी नहीं है। सिर्फ रोने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन हां, रोकर फिर उठ जाना, ये तुम्हें बदल देता है। और यही बदलाव ही तुम्हारी ताकत है। वो दर्द ही क्या जो इंसान को बदल न दे, वो आंसू ही क्या जो रास्ता दिखा न दे। कभी कभी भगवान तुम्हें अकेला करते हैं ताकि तुम उनसे मिल सको। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक खिड़की ऊपर खुलती है, जहां से रोशनी आती है जो सीधी तुम्हारे दिल तक पहुंचती है। शायद तुमने सब कुछ खो दिया हो, पर भरोसा अभी बाकी है।
और जब तक भरोसा जिंदा है तब तक कुछ भी नामुमकिन नहीं है। गिरना तुम्हारी हार नहीं है, गिरकर उठना तुम्हारा धर्म है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नैव शोचितुमर्हसि, इस प्रकार शोक करना तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या तुम जानते हो, ये शब्द कृष्ण ने तब कहे जब अर्जुन अपने सबसे करीबियों के लिए रो रहा था। वो टूट चुका था, हिम्मत हार चुका था, लेकिन कृष्ण ने उसे उठाया, सिर्फ शब्दों से, ज्ञान से, प्रेम से। और आज यही शब्द तुम्हारे लिए है, रो मत, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी महान उद्देश्य के लिए है। जो गया वो शायद तुम्हारे भाग्य में नहीं था, और जो आएगा वो शायद तुम्हारी सोच से भी बेहतर होगा। भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। वो तुम्हारे आंसू देखते हैं और तब तक कुछ नहीं देते जब तक तुम सच में उसके काबिल न बन जाओ। तुम जिस दर्द को आज सह रहे हो वो तुम्हें अगली ऊंचाई तक ले जाने वाला है। वो तुम्हें संवार रहा है। किसी भी बड़े परिवर्तन से पहले पीड़ा आती है। जैसे सोना तपता है वैसे ही तुम भी तप रहे हो और अंत में चमकोगे। कभी किसी फूल को खिलते देखा है? पहले वो कली बनता है, फिर बंद होकर बैठता है, फिर धूप सहता है, बारिश झेलता है, और फिर वो पल आता है जब वो खिलता है। आज तुम भी उसी अवस्था में हो, बंद, चोट खाए हुए, लेकिन जल्द ही खिलने वाले हो। तू अभी चुप है क्योंकि वक्त तेरा नहीं है। कल तू बोल उठेगा और जमाना सुनेगा। अपने अंदर झांको, तुम वो हो जिसने अब तक कई तूफान झेले हैं, फिर भी रुके नहीं। तो अब क्यों रुकना? अब क्यों हार मानना? नहीं, अब तो मुस्कुराकर कहना है, हाँ, मैं टूटा था, लेकिन अब मैं और मजबूत हूं। जो दुख से डर गया वो सुख तक कभी नहीं पहुंचा। जो रोते रोते भी चलता रहा वो ही असली विजेता बना। क्या तुम जानते हो सबसे मजबूत लोग कौन होते हैं? वो नहीं जो ऊंची आवाज में बोलते हैं या सबके सामने अपनी ताकत दिखाते हैं, बल्कि वो जो चुपचाप रोते हैं और फिर अगली सुबह खुद को समेटकर मुस्कुराकर चल पड़ते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि उन्हें पता होता है जिंदगी उन्हें आजमाने आई है, हराने नहीं। कृष्ण ने एक और श्लोक में कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जया। सुख दुख, लाभानि, विजय पराजय, इन सभी को संभाव से देखो। जब तुम जीत में भी शांत रहो और हार में भी हंस सको, तब तुमने जीवन को जीत लिया। जो मुस्कुरा सके तब भी जब आंखों में आंसू हो, समझ लो उसी ने जीवन का रहस्य जान लिया। तुम्हारे आंसू इस बात का प्रमाण है कि तुम में भावनाएं हैं, इंसानियत है, प्रेम है। लेकिन उन आंसुओं को कमजोरी मत बनाओ, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। जिस तरह काले बादल ही सबसे भारी बारिश लाते हैं, वैसे ही गहरे दुख ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाते हैं। इसलिए अपने दुख से मत डरो, उसे समझो। जिस दर्द ने तुम्हें तोड़ा वो ही तुम्हारा शिक्षक भी है। जिस अंधेरे ने तुम्हें रोने पर मजबूर किया वो ही तुम्हें रोशनी की कद्र सिखाएगा। तुम आज भले अकेले हो, पर याद रखना, भगवान कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। वो तुम्हारे साथ है, बस तुम उन्हें महसूस करना सीखो। जब जिंदगी हर मोड़ पर एक इम्तिहान लेने लगे, जब हर सुबह एक बोझ बनकर उगने लगे, जब रातें खामोशी से सवाल पूछने लगे और जब हर सांस थकने लगे, तब दिल बस एक ही बात सोचता है, कब तक? कब तक ये दर्द रहेगा? कब तक ये संघर्ष खत्म नहीं होगा? कब तक हमें अकेले ही लड़ना पड़ेगा? ऐसे वक्त में हर कोई चाहता है कि कोई उसका हाथ थामे और कहे, मैं हूं, तू अकेला नहीं है। पर जिंदगी अक्सर हमें अकेले ही लड़ना सिखाती है। यही वो समय होता है जब इंसान भीतर से या तो टूट जाता है या फिर खुद को नए रूप में गढ़ता है, जो टूट कर भी बिखरे नहीं। वो ही असली हीरे हैं जिंदगी के। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ अधूरा लगता है। दोस्त दूर हो जाते हैं, परिवार समझ नहीं पाता और अपने भी अजनबी लगते हैं। कोई भी हमारी आंखों की नमी नहीं पड़ पाता। पर क्या इसका मतलब यह है कि हम हार मान ले? अंधेरे से डर के दीपक बुझाया नहीं करते। जो राह में कांटे हो तो चलना छोड़ा नहीं करते।
जिंदगी मुश्किल है, पर ठहर जाओ जरा। हर रात के बाद ही तो सूरज निकला करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्लैब्य मासं गमय पार्थ नैतत्व युपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात, हे अर्जुन, ये मोह, ये दुर्बलता तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती। उठो, अपने हृदय की कमजोरी को त्याग दो। तुम योद्धा हो। कभी कभी जीवन हमें उस अर्जुन की तरह बना देता है जो कुरुक्षेत्र में खड़ा है, भ्रमित, थका हुआ और टूटा हुआ। पर उसी क्षण एक आवाज भीतर से आती है, उठो, यही तो तुम्हारा क्षण है। जरा सोचो, भगवान ने तुम्हें अब तक संभाला है, तो आगे भी वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। वो बस देख रहा है कि तू कितना सहकर भी मुस्कुरा सकता है। जिन लम्हों में आंसू खुद को रोक नहीं पाते, उन लम्हों में खुद को रोकना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। बहते आंसुओं में भी एक सुकून होता है, जब उन्हें समझने वाला कोई अपना होता है। पर जब कोई न हो पास, तब खुद को समझना सीखो, खुद से बात करना सीखो, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब इंसान अपने आंसुओं को मुस्कान में बदल देता है। जो कठिनाइयां अभी तुम्हें तोड़ रही हैं, वही कल तुम्हें सबसे मजबूत इंसान बनाएंगी। हर दर्द की भी एक सीमा होती है। हर आंसू एक दिन थम जाता है। जो आज बोझ लगता है, वही कल अनुभव कहलाता है। गीता के अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने कहा, दुखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्प्रिय वितराग भय क्रोध स्थिर बुद्धिर मुनिरुच्यते। अर्थात, जो दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों की लालसा नहीं करता, भय, राग और क्रोध से मुक्त होता है, वही स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। आज जो तू सह रहा है, वही तुझे आने वाले तूफानों में अडिग बनाएगा। ना रुकना है, ना झुकना है, हर मुश्किल से टकराना है। जिंदगी चाहे जितनी भी बेरहम हो, हमें फिर भी मुस्कुराना है।